डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने कितने कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करने के लिए किया है? गौर करते जाए मेरी तरफ। सबसे पहली बात यह है कि दिस क्रॉस इज यूज्ड टू डिटरमाइन टू डिफरेंट कैरेक्टर्स। ये टू डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए है। और ये याद रखे बेटा कि टू डिफरेंट कैरेक्टर्स जो इधर हैं, इन दोनों के हमारे पास डिफरेंट ट्रेट्स हैं। टू डिफरेंट कैरेक्टर्स कौन से हैं? गौर करें, मेंडल ने जो यहां यूज किया है, एक यूज किया है सीड शेप, जो कि मोनोहाइब्रिड में भी यूज हुआ था, और दूसरा कैरेक्टर यहां डिटरमाइन करेंगे सीड कलर का, जिसके लिए एक अलग सा जीन है। ठीक है, सीड शेप के लिए अलग जीन है, सीड कलर के लिए अलग जीन है। अब आप गौर से देखें, मेंडल ने कौन से सीड को उठा के किससे क्रॉस किया और फिर इसके रिजल्ट्स कैसे आए। जरा मेरी बात आप यहां गौर से सुन लें, ये जरूरी है। जो सीड शेप है, इसमें कैपिटल आर ये डोमिनेंट है। ऑलरेडी बता चुका हूं मैं कि आर जो है स्मॉल आर, ये इसका रिसेसिव फॉर्म है। ठीक है, इसका ट्रेट राउंड है और इसका ट्रेट रिंकल्ड है। इस तरह यहां पे वाई जो है, ये डोमिनेंट कैपिटल वाई येलो के लिए, और स्मॉल वाई ये होगा किस चीज के लिए? रिसेसिव करेक्टर ट्रेट के लिए, जो कि ग्रीन इन कलर है। बात क्लियर हो रही है? अब देखिए जरा गौर से मेरी तरफ, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहां जो क्रॉस हुआ है, तो मेंडल ने एक ऐसा सीड उठाया जो कि दोनों कैरेक्टर्स के लिए डोमिनेंट है। कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई। इस सीड का फिनोटाइप क्या होगा? इससे राउंड और इससे येलो। सो दिस सीड इज राउंड येलो विच इज डोमिनेंट फॉर बोथ कैरेक्टर्स। ये सीड राउंड येलो है जो कि डोमिनेंट है दोनों कैरेक्टर्स के लिए। भाई इसको क्रॉस करेंगे, यहां स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ये जो आपके पास सीड होगा, ये दोनों कैरेक्टर के लिए रिसेसिव है, यानी रिंकल्ड होगा और ग्रीन होगा। इधर गौर करें, राउंड येलो को क्रॉस करेंगे रिंकल्ड ग्रीन से, राउंड येलो को क्रॉस करेंगे रिंकल्ड ग्रीन से। बिल्कुल गौर से मेरी बातें सुनते जाएं, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। दरमियान में आपको टाइम दूंगा, वही तरीका है। क्वेश्चंस आप बाद में कर सकते हैं, इधर करेंगे तो थोड़ी सी आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो बिल्कुल गौर से देखिए और इसको क्लियर करें। यहां जब गेमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस the alleles of R gene get separate from each other, and इसी तरह allele of Y gene they also separate from each other. यहां allele of the R gene separate from each other and allele of the Y gene separate from each other. ये सिग्रीगेशन हुई है। क्या हुई है? सिग्रीगेशन। मैंने कहा था इससे पहले के लेक्चर में कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस alleles of the gene segregate or separate from each other, और इसको मेंडल ने कहा the phenomena of segregation. So law of segregation states that during the process of gametogenesis, during the process of meiosis, allele of the gene gets separate from each other. Now अब जो पॉइंट देने जा रहा हूं, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल गौर से आप मेरी तरफ देखें। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कंसेप्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं, फोकस आपका मेरी तरफ होना चाहिए। देखें इधर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है। जब ये दोनों जीन्स के एलील क्रॉस करेंगे, तो मेरी बात याद रखिए, ये आर इस वाई के साथ क्रॉस नहीं होगा। इस आर का इस वाई पे और इस वाई का इस आर पे कोई भी इंफ्लुएंस नहीं है। ये आर इस वाई को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये वाई इस आर को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इट मींस कि इंटरेक्शन इस आर और वाई की नहीं होगी। इंटरेक्शन इस आर और वाई की नहीं होगी। मेरी बात गौर से सुने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरेक्शन इस आर और वाई की नहीं होगी। अगर आपको याद है, लाज के स्टार्ट में मैंने कहा था
मेंडल ने जो लॉज दिए हैं वो इंटर एलीलिक है, इंटरजीनिक नहीं है। यानी एलील ऑफ द सेम जीन इंटरेक्ट कर सकते हैं बट एलील ऑफ द डिफरेंट जीन इंटरेक्ट नहीं कर सकते। तो अब इंटरेक्शन किसके दरमियान होगी? ठीक है, गौर करें, ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, इसकी इंटरेक्शन होगी और बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी हेट्रोजाइगस। क्या बनेगा? हेट्रोजाइगस। इस तरह ये कैपिटल वाई इंटरेक्ट करेगा इस स्मॉल वाई से, तो सीड यहां पे जीन बनेगा, अगेन हेट्रोजाइगस। व्हाट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? इधर जरा स्क्रीन की तरफ देखिए मैं क्या कर रहा हूं। मेंडल सेज दैट ड्यूरिंग अ जेनेटिक क्रॉस एलील्स ऑफ द डिफरेंट जीन, देखिए ये आर जीन का एलील है और ये वाई जीन का एलील है, तो बेटा याद रखें ये डिफरेंट जीन के एलील्स है, इसकी इंटरेक्शन आपस में नहीं होगी। नाउ द एलील ऑफ आर जीन एक ये है, इसका दूसरा काउंटर पार्ट ये है, तो इन दोनों की इंटरेक्शन होगी। सो मेंडल सेज that during a genetic cross, allele of the different gene assort independently. इस parent से ये offspring बनेगा तो R और Y की इंटरेक्शन नहीं होगी, बल्कि R और Y इंडिपेंडेंटली offspring में उतरेंगे। सो इसका मतलब है लॉ ऑफ, इसका मतलब है द फिनोमेना ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो ड्यूरिंग अ जेनेटिक क्रॉस पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जब जीन्स उतरेंगे तो हर एक जीन अपने ही एलील से उस एलील की इंटरेक्शन होगी, किसी दूसरे एलील से इंटरेक्शन नहीं होगी। इसलिए हम कहेंगे मेंडल ने जो काम किया है वो इंटर एलीलिक है, यानी एलील्स ऑफ द सेम जीन, इंटरजीनिक नहीं है, वो एलील ऑफ द डिफरेंट जीन्स में ये नहीं होगा। बात यहां तक क्लियर हो गई है। ये आपका F1 जनरेशन आ गया है। अब इधर देखिए भाई, ये F1 जनरेशन जो है ना, F1 जनरेशन ये जीनोटिपिकली, F1 जनरेशन ये जीनोटिपिकली दोनों जीन्स के लिए हेट्रोजाइगस है। जीनोटिपिकली दोनों जीन्स के लिए क्या है? हेट्रोजाइगस है। और फिनोटिपिकली, फिनोटिपिकली दोनों ट्रेड्स इसके डोमिनेंट है। कौन से है? डोमिनेंट है। तो फिर अगर आपसे पूछा जाए कि इस सीट का फिनोटाइप क्या होगा, तो सिंपल सी बात लिख रहा हूं, राउंड येलो। क्या होगा? राउंड येलो। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये F1 अपने पेरेंटल में से किसकी तरह है, जल्दी से कमेंट में मुझे आंसर दे दे मैसेज में कि ये F1 जनरेशन ये हमारे पास जीनोटिपिकली इन दोनों पेरेंट्स में से किसकी तरह है। जल्दी से आंसर चाहिए, शाबाश। टाइम इतना नहीं है, टाइम इतना नहीं है। F1 जनरेशन जीनोटिपिकली कौन से पेरेंट की तरह है? मैंने जीनोटिपिकली पूछा है। नो वन, नो वन, नो वन। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। मतलब जीनोटिपिकली ये किसी भी पेरेंट की तरह नहीं है। और बेटा फिनोटिपिकली ये डोमिनेंट की तरह है। फिनोटिपिकली ये किसकी तरह है? ये डोमिनेंट की तरह है, यानी इसका फिनोटाइप भी राउंड येलो है और इसका फिनोटाइप भी राउंड येलो है। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपका कंसेप्ट यहां तक F1 पे क्लियर हो गया है। अब मैं जाऊंगा F2 की तरफ। ठीक है, F2 जनरेशन की तरफ जाएंगे तो आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि हम जब F1 को F1 से क्रॉस करेंगे तो F2 जनरेशन बनेगा। तो भाई यहां पे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको क्रॉस कर लेंगे, अगेन कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब जो गेमीट्स बनेंगे, अब जो गेमीट्स बनेंगे, गौर करें, इससे जो प्रोसेस ऑफ गेमीटोजेनेसिस होगा, चार तरह के गेमीट्स बन रहे हैं। दिस सेक्शन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। चार तरह के गेमीट्स हमारे पास बनेंगे और ये आपने क्लियर करना है कि कौन से चार गेमीट्स इधर बन रहे हैं। बिल्कुल गौर से देखें। इन द प्रोसेस ऑफ गेमीटोजेनेसिस, मियोसिस जब होगा
ये एक गेमीट बनेगा जो कि कैपिटल आर स्मॉल वाई, यानी देखिए गेमीट में तो एलील होगा ना, जीन तो नहीं होगा, तो दोनों तो नहीं आएंगे, दोनों में से एक आएगा। तो दोनों में से स्मॉल आर आया और उस वाई वाले में से कैपिटल कैपिटल आर आया, कैपिटल वाई। इधर कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आ गया, फिर इधर स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई आया और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई आया। ये चार तरह के गेमीट्स आपके पास बन गए हैं। दिस गेमीट कंटेन बोथ डोमिनेंट एलील्स, दिस गेमीट कंटेन वन डोमिनेंट वन रिसेसिव, दिस गेमीट कंटेन वन रिसेसिव वन डोमिनेंट, एंड दिस गेमीट कंटेन बोथ रिसेसिव। अब जब इसको आप क्रॉस करें और चेकर बोर्ड का मेथड बनाएं, मैं यहां चेकर बोर्ड नहीं बना रहा, बुक में ऑलरेडी पढ़ा है। टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बेटा इधर आ जाएंगे 16, ऑफस्प्रिंग्स इधर कितने आ जाएंगे 16 आ जाएंगे। अब उन 16 में से हम रेशो देखेंगे। सीखने की चीज ये है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो बुक उठाए आप और आप उसमें देख सकते हैं वो 16 ऑफस्प्रिंग्स वो हमारे पास कौन से हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप अपनी सेकेंड ईयर की बुक उठाएं और पेज नंबर 197 के ऊपर देख लें, वहां पे आपके पास 16 ऑफस्प्रिंग्स वाला चार्ट जो है वो मौजूद होगा। लेट मी राइट द रिजल्ट्स ऑफ दिस सेकेंड डाइहाइब्रिड क्रॉस F2 जनरेशन। नंबर 1, इसमें 9 आउट ऑफ 16 ये फिनोटिपिकली होंगे राउंड येलो। अब जो चीजें करा रहा हूं ये जरूरी है, फिनोटिपिकली ये होंगे राउंड येलो, यानी दोनों कैरेक्टर डोमिनेंट। फिर 3/16 ये फिनोटिपिकली राउंड तो होंगे बट इसका कलर जो है ये ग्रीन होगा। तो इट मींस एक ट्रेट डोमिनेंट, दूसरा ट्रेट रिसेसिव। फिर 3/16 ये अब राउंड नहीं होंगे बल्कि रिंकल्ड होंगे, बट ये येलो होंगे। तो ये सीट शेप अभी रिसेसिव हुआ और सीट कलर डोमिनेंट हुआ। और 1/16 ये आपके पास रिंकल्ड भी है और ये ग्रीन भी है, रिंकल्ड भी है और ये ग्रीन भी है, यानी दोनों कैरेक्टर्स के लिए रिसेसिव है। यहां आपको एमसीक्यूज याद करने के लिए एक चीज सिखा रहा हूं। ये जो है ना, ये 1/16 जो कि राउंड ग्रीन है, याद रखें ये जीनोटिपिकली एंड फिनोटिपिकली दोनों लिहाज से ये एक ही है। 16 में से ये 1/16 जो मैंने लिखा है रिंकल्ड ग्रीन के लिए, आप याद रखें कि ये आपके पास जीनोटिपिकली एज वेल एज फिनोटिपिकली ये एक ही है। इसका जीनोटाइप भी है कि और इसका फिनोटाइप भी। पॉइंट टू बी नोटेड फॉर एमसीक्यूज, अगर आपसे पूछा जाए इन F2 जनरेशन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोटाइप्स आर देयर, तो आपने जवाब देना है 4 डिफरेंट फिनोटाइप्स। क्या जवाब देना है? 4 डिफरेंट फिनोटाइप्स। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन दिस फिनोटाइप्स? 9:3:3:1। और ये यहां पे लिख दिया है मैंने, 9 राउंड येलो, 3 राउंड ग्रीन, 3 रिंकल्ड येलो, 1 रिंकल्ड ग्रीन। सबसे ज्यादा सीड्स दोनों कैरेक्टर्स के लिए डोमिनेंट है और सबसे कम दोनों कैरेक्टर के लिए रिसेसिव है। दरमियान में ये जो है ये आपके पास क्या है, ये दोनों कैरेक्टर्स इसमें हाइब्रिड है, यानी एक कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट है तो दूसरे कैरेक्टर के लिए रिसेसिव है। मैं यहां एक क्वेश्चन करने जा रहा हूं, आपने गौर से मेरा क्वेश्चन सुन के मुझे जल्दी से आंसर देना है। देखिए टोटल 16 है ना, मुझे बताएं out of 16 how many seeds are dominant for seed shape? Out of 16 how many seeds are dominant for seed shape? शाबाश बेटा, जल्दी से आंसर चाहिए। Out of 16 how many seeds are dominant for seed shape? Very good, very good. मोहम्मद नवाज का आंसर गलत है। इसके अलावा ज्यादातर आंसर जो है वो ठीक आए हैं। ठीक है जी,
ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, अदनान तारिक और डॉक्टर इंशाल्लाह, वैसे बड़ा प्यारा नाम है। आंसर ठीक है। जीशान खट्टक, आपका आंसर भी ठीक है। और सर्जिकल, वाह 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 वाह, वेरी गुड। आंसर ठीक है जनाब, सबकी ठीक है। अच्छा जी, 12 जिसका आंसर है वो ठीक है। बस आप कमेंट्स बंद करें और इधर देखें। 9 ये भी राउंड है, इसके साथ येलो है। ये 3 भी राउंड है, इसके साथ ग्रीन है। मैंने शेप का पूछा है, कलर का नहीं पूछा। सो 12 इज करेक्ट आंसर। मानी इस्लामियन, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। ये देखिए आप, ये 4 तरह के फिनोटाइप्स आ गए हैं जिसमें रेशो है 9:3, रेशो 3, रेशो 1। अब हम इसके जीनोटिपिक की तरफ जाएंगे। फिनोटाइप तो इसका आपने सीख लिया है। अब जरा जीनोटिपिकली देखते हैं कि ये 16 आपके पास जो आए हैं, इसमें कितने टाइप्स के जीनोटाइप मौजूद हैं। फिनोटाइप तो 4 टाइप के मौजूद है। ये हट गया है पेज, और अब मैंने यहां पे, अच्छा कशमाला का आंसर आया है 9। कैसे 9? इधर देखिए ना, ये तो सामने लिखा हुआ है 9, तो दोनों राउंड और येलो 9 वाले, तो 9 तो ये है। मैंने सीट शेप पूछा है, तो शेप इट्स इन 9 का भी राउंड है और इन 3 का भी राउंड है। 9 + 3 = 12। 12 इज करेक्ट ऑप्शन। आपका ख्याल जा रहा है दोनों डोमिनेंट की तरफ। मैंने दोनों का नहीं पूछा, सीट शेप सीट कलर दोनों का नहीं पूछा, सिर्फ सीट शेप का पूछा है। प्लीज अगेन एक्सप्लेन फ्रॉम F1 जनरेशन। जनाब अभी इतना टाइम नहीं है, आप लेट आए होंगे तो बात का टॉपिक हमारा रह जाता है, बाद में इसको रिवाइज कर लूंगा मैं, ठीक है। डोमिनेंट, मैंने जीनोटाइप और फिनोटाइप का बात नहीं की। मैंने सिर्फ कहा है राउंड सीड। मैंने सिर्फ क्या कहा है? राउंड सीड। तो राउंड मुराद फिनोटाइप है। तो फिनोटिपिकली ये क्या है? ये 12 है। अब जरा आएंगे इसके जीनोटाइप की तरफ, गौर करें मेरी तरफ, जरूरी है ये। जीनोटाइप ऑफ F2 जनरेशन इन डायहाइब्रिड। डायहाइब्रिड, ठीक है, डायहाइब्रिड नहीं, डायहाइब्रिड। अच्छा इधर देखें, पहले मैं आपको एक शॉर्टकट फार्मूला बता देता हूं, हाउ टू रिमेंबर द जीनोटाइप ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस। मेरी बात सुने, ऐसे लिखना है, देखिए गौर करें, 12 12 21 21 दरमियान में 4, ऐसे याद करें, 12 12 21 21 दरमियान में 4। अब इसका मतलब असल में यह है 1:2, रेशो 1, रेशो 2, रेशो 4, रेशो 2, रेशो 1, रेशो 2, रेशो 1। अब अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप्स आर देयर, ये लिखूंगा भी अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस। 9 different genotypes are produced. 9 different genotypes are produced, which produce 4 different type of phenotypes. 9 genotype produce हुए हैं, जिससे 4 phenotype produce होंगे। और मैं पहले भी एक सेंटेंस सिखा चुका हूं, जिसने नहीं सीखा वो लिख ले जरा अपने पास। याद रखें, नंबर ऑफ जीनोटाइप्स will be greater or equal to number of phenotype। कभी भी किसी भी केस में आपको ऐसे नहीं मिलेगा कि जीनोटाइप से फिनोटाइप ज्यादा हो। यह बात ध्यान में रखें, कभी भी आपको ऐसे नहीं मिलेगा कि जीनोटाइप से फिनोटाइप ज्यादा हो। यह पॉसिबल ही नहीं है। जीनोटाइप या तो ज्यादा होंगे या ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम केस हुआ तो बराबर होंगे। अब ये 9 जीनोटाइप्स मैंने लिखने हैं। कैसे लिखूंगा, तरीका आपने सीखना है। देखें, पहले ऐसे करें, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। these 3 आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये सब एक दूसरे से डिफरेंट है। फिर यही लिख लें, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। फिर यही लिख लें, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। ये 9 सीड्स ऐसे बनाऊंगा कि दे मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर जीनोटिपिकली। ये जीनोटिपिकली डिफरेंट होंगे, फिनोटिपिकली सेम हो सकते हैं। अब इधर देखें, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और कैपिटल वाई, एक
कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इन सब के साथ ये लिख लें। फिर ऐसे लिखें, इसके साथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये बन गए आपके पास 9 डिफरेंट जीनोटाइप्स। अब इधर देखिए गौर से, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसकी तरह इन सारी जगह इन 9 में से आपको कोई नहीं मिलेगा। फिर इसकी तरह भी नहीं मिलेगा, इसकी तरह भी नहीं मिलेगा। तो भाई जीनोटिपिकली ये सारे एक दूसरे से यहां डिफरेंट है। तो आपने ऐसे लिखना है कि इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस 9 डिफरेंट genotypes produce 4 different phenotypes। इससे पहले के रेशो में मैंने फिनोटाइप्स का बताया 9:3:3:1, और अभी ये जो रेशो है ये कौन सी रेशो है? ये रेशो आपके पास जीनोटिपिक है, जो कि फार्मूला आपको बता दिया है 12-12, और फिर 12-12, 21-21, और दरमियान में फिर क्या है? 4 है। तो ये 9 डिफरेंट जीनोटाइप्स आपको प्रोड्यूस करके देंगे 4 डिफरेंट फिनोटाइप्स। ये बात तो क्लियर हो गई है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है। मैं यहां एक एमसीक्यू पूछ रहा हूं, बहुत आसान से एमसीक्यू पूछूंगा, बट सिर्फ इतना है कि आपका जहन वहां नहीं पहुंचता। अपने मोबाइल लैपटॉप पे हाथ रखें, चैट में डायरेक्ट मुझे आंसर देना है उसी तरह। मैं ये पूछ रहा हूं कि 2 सीड्स है मेरे पास, सीड ए एंड सीड बी। मैं इसका जीनोटाइप लिखूंगा। चलें, इसका जीनोटाइप है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आप मुझे ये बताएं दैट जीन ए एंड बी आर एक्चुअली सिमिलर इन देयर डैश, और डैश में ऑप्शन ए है जीनोटाइप और ऑप्शन बी है फिनोटाइप। पूरा एमसीक्यू में इधर नहीं लिखता क्योंकि टाइम लगता है, तो एमसीक्यू का स्टेटमेंट आप ऐसे लिख सकते हैं, जीन ए इज लाइक दिस, जीन बी इज लाइक दिस, और आपसे पूछा ये जा रहा है बोथ ऑफ दीज जीन्स आर सिमिलर इन डैश, जीनोटाइप और फिनोटाइप। शाबाश, जल्दी। अदनान तारिक कह रहे हैं फिनोटाइप 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 फिनोटाइप, वेरी गुड वेरी गुड। जिनका आंसर फिनोटाइप आ रहा है वेरी गुड। साबितुल्लाह का आंसर भी आ चुका है, मारिया का आंसर भी आ गया है, समीना समन पता नहीं कौन है, मानी इस्लामियन का आंसर भी आ गया फिनोटाइप। बस जी, आप सबको पता चल गया है। अब जरा इस क्वेश्चन से मैं कुछ क्लियर करना चाहता हूं। इस क्वेश्चन से मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं कि डिफरेंट जीनोटाइप कैन प्रोड्यूस सेम फिनोटाइप। असल में कंसेप्ट ये देना था आपको, जो मैंने कहा ना कि ज्यादा जीनोटाइप्स कम फिनोटाइप प्रोड्यूस करेंगे, और फिनोटाइप के नंबर्स कभी भी जीनोटाइप से ज्यादा नहीं हो सकते। तो वो मैंने इसलिए कहा कि आपको पता चले कि दोनों जीनोटाइप डिफरेंट है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये हेटेरोजाइगस है, बट दे कैन प्रोड्यूस अ सेम फिनोटाइप, दे कैन प्रोड्यूस अ सेम फिनोटाइप। ये आपके पास एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आपको पता हो दैट डिफरेंट जीनोटाइप कैन प्रोड्यूस सेम फिनोटाइप। दिस इज ऑल अबाउट डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब जरा कुछ प्रैक्टिस इस पे कर लेते हैं, कुछ एमसीक्यूज इस पे देख लेते हैं ताकि आपको पता चल सके। जरा गौर से अब आपने मेरी बात सुननी है। ये एमसीक्यू बेटा आपका कंसेप्ट क्लियर कर देता है। ये एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो कंसेप्चुअल है। अब गौर से देखिए, शाबाश। और रिमाइंडर भी आ गया है क्योंकि इस मीटिंग के लिए 10 मिनट हमारे पास रह गए हैं, और इसमें कोशिश करेंगे मैक्सिमम एमसीक्यूज करें। अच्छा, 5 मिनट में ये 2 एमसीक्यूज कराऊंगा और फिर आपके क्वेश्चंस आंसर करूंगा। गौर से देखिए, पहले मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, शाबाश। क्वेश्चन हमारे पास ये है, इन F2 generation out of 16 how many seeds are similar to F1
phenotypically? शाबाश। ऑप्शन ए है all, ऑप्शन बी है 9 out of 16, ऑप्शन सी है 6 out of 16 और ऑप्शन डी है 1 out of 16। पहले क्वेश्चन को समझे फिर आंसर दें। क्वेश्चन को पहले समझे, शाबाश। F2 जनरेशन में out of 16 how many seeds are similar to F1 phenotypically? शाबाश। How many seeds are similar to F1 phenotypically? जल्दी से आंसर चाहिए मुझे, शाबाश, जल्दी करें। 9 out of 16, अदनान, मारिया, डॉक्टर इंशाल्लाह, ये सारे ठीक है। 9 out of 16 इज करेक्ट ऑप्शन। डॉक्टर सर्जिकल का भी ठीक है, रोहुल्ला का भी ठीक है, रिजवान का भी ठीक है। मतलब ये आपका कंसेप्ट क्लियर होता जा रहा है माशाल्लाह। इधर देखें, अब जिनको नहीं पता उनको जरा समझा दो, क्योंकि एक आंसर आया है 10 out of 16। भाई 10 कैसे पॉसिबल है? लिखा है F2 में कितने सीड्स F1 की तरह होंगे। तो जरा मैं पुराने वाले पेज को, इससे पहले वाला पेज जरा आपके सामने रख रहा हूं। F1 इज राउंड येलो। F1 क्या है? राउंड येलो। F2 में 9 over 16 आर एक्चुअली राउंड येलो। F2 में 9 over 16 आर एक्चुअली राउंड येलो। भाई मैसेजेस सबके रिसीव हो रहे हैं, बट बहुत ज्यादा होते हैं तो सब मेरे सामने से नहीं गुजरते, ऊपर चले जाते हैं, टाइम लगता है। तो इसलिए जिसके नाम सामने आ जाए मैं बता देता हूं। किसी टाइम आपका भी नाम आ जाएगा, फिक्र ना करें, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। F1 फिनोटिपिकली राउंड येलो है और 9 out of 16 भी राउंड येलो है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारे पास क्या है? वो है 9 out of 16। ये यहाँ का करेक्ट ऑप्शन है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आप लोग दे रहे हैं। जितना आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आएगा, परफॉर्मेंस देंगे, इंशाल्लाह यहाँ से भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब ऐसे करते हैं, आखिरी के 6 minutes and 50 seconds है, इसमें आप लोग क्वेश्चंस भेज दें। जितने आपके क्वेश्चंस हैं वो सुन लेते हैं, वो देख लेते हैं, उसके आंसर करूंगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सेप्शन टू मेंडेलियन पढ़ेंगे और एक ऐसा कंसेप्ट दूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। ऐसा कंसेप्ट होगा, 3 लाइन ऐसे लिखवाऊंगा जिससे आपको ये क्लियर होगा कि कितने फिनोटाइप्स के लिए कितने जीनोटाइप जो है ये पॉसिबल है और उसमें से कितने एलील्स या कितने जीन्स रिक्वायर्ड होंगे। इंशाल्लाह इससे बेहतरीन आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। शाबाश, क्वेश्चन भेज दे जो है। अच्छा जी, थैंक यू, यू वेलकम। जी बिल्कुल, मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं सबके। आपको तो नजर नहीं आएंगे एक दूसरे के मैसेजेस, ये पर्सनल में होते हैं, डायरेक्ट मेरी तरफ आते हैं। सर एक लाइन हो जाए, एक लाइन हो गया, ठीक है। थैंक यू सर, यू वेलकम। सर जी, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। लोइशी बची और जीने लोइशी बची, क्योंकि नाम ऐसा है कि उससे पता नहीं चल रहा। अच्छा जी, थैंक यू भाई। आप तो क्वेश्चंस नहीं भेज रहे हैं मुझे। थैंक यू भेज रहे हैं सारे। क्वेश्चंस भेजे, किसी के क्वेश्चंस है तो। अच्छा सर, पिक्चर भेज दें, बिल्कुल जी, ग्रुप में भेज दूंगा। आईफोन वाले ग्रुप में भेजूंगा। हाउ मेनी जीनोटाइप्स विल बी प्रोड्यूस बाय क्रॉसिंग ऑफ 2 एलील्स A and B? वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत वेल नोन क्वेश्चन है और बहुत अच्छा कंसेप्ट इससे क्लियर हो जाता है। हाउ मेनी जीनोटाइप्स विल बी प्रोड्यूस बाय क्रॉसिंग ऑफ एलील A and B? याद रखें, जब आप एलील्स की बात करेंगे तो इससे तो एक ही जीनोटाइप होगा, कैपिटल ए और स्मॉल ए। ठीक है, कैपिटल ए और स्मॉल ए। अच्छा, टाइम मेरे पास कितना है? 4 मिनट है। एक इंतहाई कंसेप्ट मेरे जहन में आ रहा है इसी क्वेश्चन से, और इसके लिए रोहुल्ला को थैंक यू बोलेंगे क्योंकि उसने याद दिला दिया है। और मैं चाहता हूं कि यहां से आपको एक बेसिक कंसेप्ट सिखा दूं। जरा आप वीडियो पे फोकस करें इस वक्त, गौर से तरह ये वीडियो की तरफ देखें। मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। 4 मिनट है हमारे पास इंशाल्लाह इसमें,
हम ये सीख लेंगे। इधर देखें, जो आपने क्वेश्चन किया है ना वो है A क्रॉस A, तो याद रखो कि इससे ये एक ही जीनोटाइप पॉसिबल है, बट असल में ये कंसेप्ट ये नहीं है। कंसेप्ट ये है ए क्रॉस ए, इसको क्रॉस करने से कितनी जीनोटाइप्स प्रोड्यूस होंगे, ये ऐसे होता है। इधर देखें, इसका ए बन गया, इसका भी ए बन गया। अब ये आप वाली बात आ गई है, तो इसको जब क्रॉस करेंगे तो F1 ऐसे होगा। फिर जब आप F2 बनाएंगे इसका चिकरबोर्ड से, तो देखें ये है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए कैपिटल ए। अब इधर स्मॉल ए स्मॉल ए, इधर बिल्कुल गौर से मेरी तरफ देखिए, एक जीनोटाइप ये है और ये दोनों तो सेम है ना, तो हम इसको एक कंसिडर करेंगे और एक ये है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 3 जीनोटाइप्स आर पॉसिबल। यहां आपको एक फार्मूला देना चाहता हूं, नंबर ऑफ एलील्स को देख के आप बता सकेंगे कि कितने पेरेंट्स बनेंगे, सॉरी कितने ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे। पेरेंटल एलील्स, टाइप ऑफ एलील्स देख के आप ये बताने के काबिल होंगे कि कितने ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे। देखें, इन केस ऑफ मोनोहाइड्रोस 2 एलील्स थे, वो 2 एलील्स कौन से हैं, राउंड और रिंकल्ड के लिए, ठीक है। अब हम ऐसे करेंगे, एलील्स और टाइप्स ये जितने होंगे इसका ले लेंगे स्क्वायर, एलील के टाइप्स जितने होंगे इसका स्क्वायर लेंगे, तो इससे नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आ जाएंगे। तो मोनो हाइब्रिड में कितने ऑफस्प्रिंग आए हैं, 2 एलील्स है ना उसके, तो 2 × 2 4, मोनो हाइब्रिड के 4। अब जब मैं डाई हाइब्रिड की बात करता हूं, डाई हाइब्रिड की बात अगर करेंगे तो एक एलील ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 4 एलील्स है, 4 का स्क्वायर, इसलिए डाई हाइब्रिड में नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स कितने आए हैं, 16 आए हैं। ये फार्मूला आपके पास होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। एंड वंस अगेन आपने बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन किया है और इससे यहां स्टूडेंट्स को और भी फायदा हो गया है। अगेन 1 मिनट और 50 सेकंड है क्वेश्चंस की तरफ, फिर आ रहा हूं। शाबाश, किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो जल्दी से आप पूछ सकते हैं। और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स ये सुन ले, अभी 8 बजे फिजिक्स के सर उमर फारूक जो है उन्होंने एक टेस्ट बनाया है, चैप्टर नंबर 15 में नंबर ऑफ एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 15 में 15 एमसीक्यूज का टेस्ट है, वो अटेम्प्ट करें, उसके बाद सर उसको डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। लिंक मैं आपको इसी ग्रुप में दे दूंगा, व्हाट्सएप के ग्रुप में आपको सर लिंक सेंड कर देंगे। अच्छा, एमसीक्यूज, अच्छा 416, कशमाला वेरी गुड, काइंडली शो द पेज, और उसके पिक्चर्स लेके मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में। और सर जी फिजिक्स क्लास, हाँ जी यही बताया है अभी। सर प्लीज लेक्चर टाइम बढ़ाएंगे जी, थोड़ा सा बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे कि कल से हम डबल क्लास लें। अभी 40 मिनट है तो फिर 40 + 40 होंगे, डबल होंगे, क्योंकि दरमियान में नमाज की ब्रेक होगी। 40 मिनट नमाज से पहले लेंगे, 40 मिनट नमाज के बाद लेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि आप लोग इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा टाइम दूं आपको। हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप्स आर पॉसिबल ऑफ राउंड फॉर राउंड येलो, हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप, 12 जीनोटाइप्स ऐसे पॉसिबल है डायरेक्ट। अगर एक ही सीड राउंड येलो है तो फिर तो एक ही, फिर 9 पॉसिबल है, ठीक है, फिर 9 पॉसिबल है। रिजवानुल्लाह 9 इसका करेक्ट आंसर है। ओके जी, टाइम ओवर होने वाला है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जिन स्टूडेंट्स के क्वेश्चन रह गए हैं वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर ले, इंशाल्लाह आपको